गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक आपके लिए बनाए हुए हैं दोस्तों, लिखे हुए हैं, जिनमें ये सारे टॉपिक हैं जो कि दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इन्हीं टॉपिकों से दोस्तों आपके लिए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा इंडिया का कल्चर है, जो इंडिया की संस्कृति है, उसमें जो ज़्यादातर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हैं और इनमें कुछ अलग से टॉपिक भी मैंने जोड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसमें जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आपको प्रमुख योजनाएं, दिवस, मेले, त्यौहार, युद्ध अभ्यास, भारत के प्रथम, लंबा छोटा बड़ा, ये सब कुछ दोस्तों, अखबार, पुस्तक, पत्रिकाएं, पर्यटन स्थल, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रमुख ऑपरेशन, युद्ध, जनजातियाँ, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, खेल खिलाड़ी, राजकीय भाषा, प्रमुख अध्यक्ष और उनके संगठन, विश्व के प्रमुख संगठन, पुरस्कार और खेल, प्रतिमाएँ, ज्वालामुखी और घास के मैदान। तो देख सकते हैं जितने दोस्तों मैंने आपके लिए टॉपिक बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक करा भी दिए हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं कि मैंने आपके लिए मेले करा दिए हैं दोस्तों, और त्यौहार करा दिए हैं। और इसी प्रकार दोस्तों मैंने जनजातियों से संबंधित जो टॉपिक था वो आपके लिए करा दिया है। लोक नृत्य मैंने आपके लिए करा दिए हैं दोस्तों, लोक वादक है उनके वादक यंत्र वो करा दिए हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए ज्वालामुखी और विश्व के घास के मैदान और ये जनजातियों वाला जो टॉपिक है ये मैंने करा दिया है। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों आपका लोक नृत्य, जो आपके दोस्तों मेले और जो त्यौहार हैं दोस्तों उन्हीं से संबंधित है। और जो मेले और त्योहारों से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो सारे मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। उनसे संबंधित क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और आज जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपके लिए जनजातियों के मेले और त्यौहार दोस्तों, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और जो भी हैं असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें कुछ जनजातियां रहती हैं दोस्तों। तो उन जनजातियों से संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन्हीं से टॉपिक दोस्तों उन्हीं से संबंधित मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें आपके लिए थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी, फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि इसके बाद दोस्तों आपका एक भी जितने मेले होते हैं, चाहे जनजातियों से संबंधित हों चाहे वैसे हों, किसी भी प्रकार के मेले हों या त्यौहार हों, वो सारे आपके लिए कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों जनजातियों के जो त्यौहार हैं और मेले हैं, इसके बाद मैं आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन वाला भी सेक्शन लाने वाला हूँ। और अगर आप जो टॉपिक मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं, अगर आप उनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर दोस्तों जब मैंने पीडीएफ स्टार्ट किया है डालना, तो वो किया है दोस्तों मेले और त्यौहार से संबंधित। और अगर जो भी भाई इनकी पीडीएफ लेना चाहता है, या फिर जो वीडियो मैं करा रहा हूँ या आने वाली जो वीडियो कराऊंगा दोस्तों उनका जो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारे दोस्तों प्योर साइंस लाइफ के नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर दोस्तों डेली वेज जितनी मैं वीडियो डालूंगा उसके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों पहला जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका वो है स्टेट मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनजातीय मेले मनाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। और वीडियो दोस्तों कंप्लीट वॉच किया करें। और क्योंकि दोस्तों जो थ्योरी वाला सेक्शन जो होता है, जो टॉपिक होता है, वो आपके लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है दोस्तों, जो आप जब क्वेश्चन लगाते हैं उनके लिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए। और अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई अच्छी तरह से, तो दोस्तों क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो थ्योरी को कंप्लीट समझें और दोस्तों साथ में नोट्स अवश्य बनाया करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के जो त्यौहार हैं, यानी जो मेले हैं जनजातियों के से संबंधित दोस्तों, पहले ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों जनजातीय मेले, त्यौहार और मेले। तो दोस्तों जनजातियों से संबंधित जो मध्य प्रदेश में जो त्यौहार और यानी जो मेले हैं वो हैं दोस्तों भगोरिया, नागाजी उत्सव, मेघनाथ पर्व, काकसार पर्व और लारूकाज पर्व और दिवासा पर्व। तो इन्हें हम दोस्तों डिटेल में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अब इन्हें समझते हैं। और दोस्तों पहला है आपका भगोरिया त्यौहार। तो दोस्तों ऐसे समझते हैं कि ये सबसे पहला पॉइंट है आपका दोस्तों कि ये फाल्गुन माह में होली के अवसर पर रबी की फसल की कटाई के पकने पर यह उत्सव मनाया जाता है। यानी दोस्तों फाल्गुन माह में होली के अवसर पर जब आपकी होली आती है उसी टाइम ये दोस्तों आपको मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? भील जनजाति द्वारा। जो मैं पॉइंट बताऊं दोस्तों उन्हें आपको खासकर याद रखना है। बाकी आप दोस्तों
वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको अच्छा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, उन्हें आपको खासकर याद रखना है। तो दोस्तों, भीलों द्वारा यह मनाया जाता है और इस पर्व की विशेषता यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस पर्व की विशेषता यह है कि इस पर्व के अवसर पर आदिवासी युवक और युवतियों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने भगोरिया त्यौहार है, ये मैंने आपके लिए बता दिया है। ये जो पॉइंट बताए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे है आपका दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नागा जी का मेला। और दोस्तों, हर जो मेला है, जनजातीय मेला है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और नोट्स बनाते रहें। आगे दोस्तों, जो नागाजी मेला है, यह दोस्तों मध्य प्रदेश के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुरैना ज़िले में नागाजी का मेला जो है लगता है दोस्तों। और यह मेला दोस्तों हर वर्ष मुग़ल सम्राट अकबर के समय से आयोजित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन संत नागाजी की याद में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और खासकर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों UPPCS 2012 में पूछा गया प्रश्न था। और अभी जो आपका CGL 2000 सॉरी दोस्तों NTPC 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी पूछा गया था कि किस मेले में बंदरों का, कौन सा मेला बंदरों के व्यापार के लिए जाना जाता है, तो नागाजी का मेला, ये आपको याद रखना है। और यह मेला पहले बंदरों के व्यापार के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये घरेलू पशु भी यहाँ पर बेचे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघनाथ जी का मेला। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो मेघनाथ जी का मेला है, संपूर्ण मध्य प्रदेश आदिवासी गोंड जनजाति के निवास करने वाले हर गांव में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह के पहले पक्ष में मनाया जाता है। यानी दोस्तों, यह गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो मेघनाथ जी की पूजा का यह मेला मुख्यतः आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का अनूठा मेला है। गोंड अपने आप को रावण के वंशी मानते हैं, ये आपको याद रखना है। और यह त्यौहार लंकापति रावण के वीर पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अगला जो आपका मेला है वो देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का ही है, काकसार पर्व, ये आपको याद रखना है। यह पर्व दोस्तों अबूझ मडिया आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है। अबूझ माडिया जो आदिवासी हैं, उनका एक प्रमुख पर्व है। और इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे के गांव में नृत्य करते पहुंचते हैं। यानी जो युवा जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, वो नृत्य करते जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अबू झामड़िया जो आदिवासी हैं, उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों, जो काकसार में लड़के लड़कियाँ अलग अलग घरों में रात भर नाचते और आनंद मनाते हैं। कई अविवाहित युवक युवतियों को अपने लिए श्रेष्ठ जीवन साथी चुनाव करने में यह पर्व सहायक सिद्ध होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें भी दोस्तों जीवन साथी जो अविवाहित युवक और जो युवतियाँ होते हैं, वो यहाँ पर अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं काकसार पर्व में, ये आपको याद रखना है। और अगला जो पर्व है दोस्तों मध्य प्रदेश का ये है, इसे भी देख लेते हैं कि लारूकाज पर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इस उत्सव में दोस्तों सूअर की बलि दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और गोंड जनजाति जो है, जो गोंड आदिवासी हैं, उनके द्वारा ये मनाया जाता है और नारायण देव के सम्मान में मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और गोंडों का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला यह पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ये आप छोड़ दीजिए, इसे आपके लिए याद करने का कोई ज़रूर नहीं है, ये तो वैसे ही दिया गया है। खाली ये आपको याद रखना है कि ये प्रेजेंट में विलुप्त हो चुका है, धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे जो आपका पर्व है वो है दोस्तों आपका दिवासा पर्व, जो कि MP का लास्ट पर्व है, दिवासा पर्व। यह भी दोस्तों भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस पर्व को इंद्रदेव को प्रसन्न करके अच्छी वर्षा की कामना के लिए श्रावण मास की अमावस्या को यह पर्व मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। किस जनजाति द्वारा दोस्तों? भील जनजाति द्वारा। अब देखते हैं दोस्तों आगे जो आपका है अगला स्टेट है दोस्तों छत्तीसगढ़। यहाँ पर भी ये दोस्तों बहुत सारे जो हैं पर्व मनाए जाते हैं, मेले मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बस्तर दशहरा, गोंचा पर्व, मड़ई त्यौहार, हरेली महोत्सव और रतौना त्यौहार। और दोस्तों यहाँ पर ये हरेली है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने मेले जो त्यौहार हैं वहाँ पर भी मैंने कराया है, और ये जनजातीय जो मेले और त्यौहार हैं यहाँ पर भी मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। जो ये हरेली है,
ये तो आपका मनाया जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। एक हरेला भी है, वो आपका दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, इन्हें हम जो आपके मेले हैं इन्हें हम डिटेल में समझते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों कि पहला जो आपका मेला यानी जो त्यौहार है दोस्तों वो है आपका बस्तर दशहरा। तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा त्यौहार है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यह जो त्यौहार है 75 दिनों के लिए, इसमें 13 दिन विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। अगस्त के आसपास शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त होता है। यह त्यौहार श्रावण अमावस्या से शुरू होता है और अश्विन शुल्क त्रयोदशी को समाप्त हो जाता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यानी जो आपका त्यौहार है यानी मेला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और अगला जो त्यौहार है दोस्तों छत्तीसगढ़ का ये आपको याद रखना है, वो है दोस्तों गोंचा त्यौहार। तो यह दोस्तों बस्तर दशहरा के बाद गोंचा त्यौहार मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बस्तर क्षेत्र की जनजातियाँ गोंचा त्यौहार मनाती हैं। इसे रथ यात्रा के समय मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसे रथ या गुंडीचा उत्सव भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। खासकर दोस्तों गोंचा ना देकर आपको गुंडीचा या रथ या दोस्तों गुंडीचा उत्सव भी दे सकता है, तो ये आपको याद रखना है। गोंचा को ही दोस्तों रथ या गुंडीचा कहा जाता है। और दोस्तों इस त्यौहार में जगन्नाथपुरी की तरह जगन्नाथ मंदिर जगदलपुर, ये आपको याद रखना है, जो कि जगन्नाथ मंदिर जो जगदलपुर में है छत्तीसगढ़ में, वो आपको याद रखना है। जगन्नाथ मंदिर से 22 मूर्तियों को जगदलपुर शहर के आसपास 3 रथों में ले जाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये आपके लिए कि रथ या गुड़ीचा पर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका मढ़ई त्यौहार। ये मढ़ई जो त्यौहार है दोस्तों ये गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। और आदिवासी समुदाय देवी दंतेश्वरी की पूजा करते हैं। किसकी दोस्तों? दंतेश्वरी की पूजा करते हैं। और मार्च के आसपास यह त्यौहार मनाया जाता है। खासकर आपको याद रखना है, ये तो जनजाति दोस्तों, जितनी मैं त्यौहार बता रहा हूँ दोस्तों आपको जनजातियाँ आपको याद रखना है और जो आपके स्टेट हैं वो आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों आपका मढ़ई के बाद जो छत्तीसगढ़ का त्यौहार है वो है दोस्तों हरेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह हिंदी शब्द हरियाली से लिया गया है, जिसका अर्थ है दोस्तों हरियाली। क्योंकि यह वार्षिक मानसून के मौसम का समय है, इसलिए हर जगह हरियाली होती है। और इस दिन किसान अपनी मशीनों और गायों की पूजा करते हैं और देवी कुटकी दाई को अच्छी फसलों के लिए पूजा जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, जो हरेली जो त्यौहार है ये आपका दोस्तों इस जो त्यौहार में दोस्तों गायों की पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। मशीनों की पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। और कुटकी दाई को देवी कुटकी दाई जो है उसको पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और जो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और हरेली जो उत्सव है ये आपको याद रखना है, जो छत्तीसगढ़ में है। और अगला जो है दोस्तों वो है आपका छत्तीसगढ़ का ये दोस्तों रतौना त्यौहार। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये भी। ये दोस्तों बेंगा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार का संबंध नागा बेंगा से है, ये आपको याद रखना है कि इस त्यौहार का संबंध किससे है दोस्तों? नागा बेंगा से, और बेंगा जनजातियों द्वारा ही मनाया जाता है। अब दोस्तों जो अगला है आपका जो स्टेट है वो है दोस्तों आपका झारखंड। झारखंड में भी आपको याद रखने हैं दोस्तों 4 हैं, इंपॉर्टेंट हैं जो जनजातीय मेले हैं यानी जो त्यौहार हैं। सरहुल पर्व, टुसु पर्व, भगता पर्व और दोस्तों जानी शिकार पर्व, ये आपको याद रखना है। और तो चलिए दोस्तों इन्हें आप डिटेल में समझते हैं आगे कि पहला है दोस्तों आपका सरहुल पर्व। तो दोस्तों झारखंड में मनाया जाता है और बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार सरहुल जो है प्रकृति से संबंधित पर्व है, ये आपको याद रखना है। यह मुख्यतः यह फूलों का त्यौहार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और पतझड़ ऋतु के कारण इस मौसम में पेड़ों की टहनियों पर नए पत्ते और फूल खिलते हैं। और इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाला फूलों का विशेष महत्व होता है, ये आपको याद रखना है। और इस पर्व के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, एक बात और याद रखनी है कि मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। और किन किन जनजातियों के द्वारा दोस्तों? मुंडा, उराव और संथाल जनजातियों के द्वारा। और जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो मुंडा जनजाति है इसे सरहुल कहती है। उराव जनजाति है दोस्तों उराव जनजाति है इसे खद्दी कहती है। और संथाल जो जनजाति है इसे दोस्तों सरहुल को ही बाहा के नाम से जानती है, यानी बाहा के नाम से पुकारती है, ये आपको याद रखना है।
और अगला जो पर्व है दोस्तों वो है आपका दोस्तों टुसू पर्व, झारखंड का ही है। और टुसू पर्व दोस्तों झारखंड की कुड़मी और आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। यानी दोस्तों जो टुसू पर्व है ये झारखंड में एक जो जनजाति है कुड़मी उसके द्वारा ये मनाया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन टुसू पर्व मनाया जाता है। टुसू का शाब्दिक अर्थ है कुंवारी। तो दोस्तों टुसू पर्व को नारी सम्मान के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस पर्व को नारी सम्मान के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों टुसू पर्व को। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों जिन भाइयों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। और एक चीज़ दोस्तों PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों प्योर साइंस लाइफ के नाम से दोस्तों टेलीग्राम पर सर्च करना है, वहाँ हमारा चैनल है, वहाँ पर आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। डेली जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो त्यौहार है ये नारी सम्मान के रूप में मनाया जाता है। लगभग 1 माह तक चलने वाला इस पर्व के दौरान कुंवारी कन्याओं की भूमिका सबसे अधिक होती है। और कुंवारी कन्याएं जो होती हैं दोस्तों टुसू की मूर्तियाँ बनाती हैं और उसकी सेवा भावना, प्रेम भावना और शालीनता से पूजा करती हैं। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है खाली कि नारी सम्मान में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है यानी जो मेला है वो है दोस्तों टुसू पर्व, जो कि झारखंड का है। और किस जनजाति द्वारा दोस्तों? कुड़मी जनजाति द्वारा। अब दोस्तों अगला है आपका, ये है भक्ता पर्व। ये आपको याद रखना है, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। और इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि इस पर्व में यानी दोस्तों इस मेले में यानी इस त्यौहार में दोस्तों बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में आता है यह त्यौहार। और झारखंड के आदिवासी लोगों के बीच भक्ता पर्व यानी बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों लोग दिन में उपवास रखते हैं और पुजारी पहान को उठाकर सरना मंदिर कहा जाने वाला आदिवासी मंदिर ले जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि पूजा के बाद भक्त व्यायाम कार्यों और मांस के साथ बहुत गतिशील और जोरदार छाऊ नृत्य में भाग लेते हैं। किस नृत्य में दोस्तों? छाऊ नृत्य में। और किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है। और भक्ता जो पर्व है दोस्तों वो है आपका झारखंड में, ये आपको याद रखना है। अब अगला है दोस्तों आपका, वो देखते हैं कि जानी शिकार उत्सव, जो कि लास्ट है दोस्तों, झारखंड का ही लास्ट पर्व है और जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यह पर्व 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और जंगल में शिकार के लिए जाती हैं, ये आपको याद रखना है। कि आपको पूछा जा सकता है कि किस पर्व में यानी किस त्यौहार यानी मेले में कि महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और शिकार के लिए जाती हैं दोस्तों, जो कि 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो वो है त्यौहार दोस्तों आपका जानी शिकार उत्सव, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि जानी शिकार कुरुख महिलाओं द्वारा बख्तियार खिलजी को भगा देने की याद में मनाया जाता है, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान में आपको 2 ही पर्व याद रखने हैं, गबरी और बेड़ेश्वर मेला। तो दोस्तों मैं अब भी बोल रहा हूँ दोस्तों, जो भाई नोट्स नहीं बना रहे हैं वो नोट्स बना लें दोस्तों साथ में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि दोस्तों जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको ईजिली याद भी होते हैं, अच्छी तरीके से याद भी होते हैं और दोस्तों क्वेश्चन लगाने में आसानी होती है। तो दोस्तों नोट्स अवश्य बनाया करें। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको हर चीज़ मैं आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक भी टॉपिक यानी जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए छोड़ना नहीं चाहता, और हर टॉपिक को कंप्लीट और उसके क्वेश्चन भी कंप्लीट कराने वाला हूँ, ये आपको याद रखना है। तो अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए दोस्तों अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, और खासकर दोस्तों रेलवे RPF और SI जो RPF कांस्टेबल है और SI और खासकर रेलवे की परीक्षाओं यानी सेंटर की जितनी भर्तियां होती हैं दोस्तों, उन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों राजस्थान में जो है दोस्तों 2 त्यौहार आपको देखने हैं दोस्तों, एक तो गबरी त्यौहार और एक है दोस्तों बेड़ेश्वर मेला। तो चलिए दोस्तों इन्हें देखते हैं। जो गबरी त्यौहार है दोस्तों, गबरी त्यौहार आदिवासी भील समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो कि अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। और अगला है दोस्तों आपका बेड़ेश्वर मेला। तो दोस्तों बेड़ेश्वर मेला जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है,
जिसमें जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। बेड़ेश्वर मेले के परिसर में लगने वाला यह मेला भगवान शिव को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब अगला है दोस्तों आपका असम। असम में आपको एक ही याद रखना है दोस्तों, बिहू। और दोस्तों मैंने अब जब आपको क्वेश्चन कराए थे जो मेले और त्योहारों से संबंधित, तो वहाँ पर एक बिहुला आया था, बिहुला। तो बिहुला जो है दोस्तों त्यौहार जो है आपका, जो मेला है वो आपका बिहार में मनाया जाता है। ये दोस्तों आपका है बिहू। जो बिहू है ये असम का एक त्यौहार है। और बिहू त्यौहार पर लोग मौसम में बदलाव का जश्न मनाते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के बिहू हैं जिनमें विभिन्न समय अवधि के दौरान इन्हें मनाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो NTPC 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था और ग्रुप डी का जो 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें दोस्तों भोगली यानी भोगली बिहू यानी माघ बिहू है जो ये पूछा गया था। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों ही, कोई सा भी पूछा जा सकता है। कि भोगली बिहू जिसे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों आपका जनवरी में मनाया जाता है। और रोंगाली बिहू है दोस्तों, उसे बोहांग बिहू के नाम से जाना जाता है जो अप्रैल में मनाया जाता है। और कोगली बिहू है उसे ही दोस्तों कटी बिहू के नाम से जाना जाता है जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है। तो तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। और अगला जो है दोस्तों वो है आपका नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड में 3 आपके लिए मेले हैं, ये आपको याद रखने हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव, तोकू इमोंग महोत्सव और सेक्रेनी महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। कहीं कहीं ये सेकेरनेई लिखा होता है दोस्तों, कहीं कहीं सेक्रेनी लिखा होता है, तो डिस्टर्ब ना हो। सेक्रेनी और सेकेरनेई एक ही है दोस्तों, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। तो इन्हें हम डिटेल में समझते हैं दोस्तों। कि आपका पहला समझते हैं दोस्तों हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों हर साल 1 से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारत नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, तो दोस्तों हॉर्नबिल को। और इसका महत्व क्या है दोस्तों, नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को संरक्षित करने, बनाए रखने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए यह दोस्तों त्यौहार जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों आपका जो नागालैंड के हैं दोस्तों तिखू इमोंग महोत्सव और सेकेरनेई यानी सेक्रेनी महोत्सव। तो तुखू इमोंग जो है दोस्तों इसे मिनी हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। स्टार मान लीजिए दोस्तों, डबल स्टार। मिनी हॉर्नबिल को यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मिनी हॉर्नबिल के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है दोस्तों, यानी किस महोत्सव को जाना जाता है, तो कोई इमोंग महोत्सव को ये आपको याद रखना है। और नागालैंड की लोधा जो जनजाति है उसके द्वारा ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है फसल कटाई के अवसर पर। अब है दोस्तों आपका सेक्रेनी महोत्सव। सेक्रेनी का अर्थ है दोस्तों पवित्रीकरण उत्सव, यानी अंगामी जो नागाओं द्वारा यह त्यौहार आपका मनाया जाता है, जो 10 दिवसीय लंबा त्यौहार होता है दोस्तों। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, स्थानीय रूप में यह त्यौहार फोंसनी के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी फोंसनी और सेकरनी एक ही है, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य है दोस्तों आत्मा और शरीर को सभी पापों से मुक्त करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो अगला है दोस्तों आपका, उसे देखते हैं। यह है दोस्तों आपका मेघालय। तो मेघालय का एक ही आपको याद रखना है दोस्तों, बेहदीन खलम महोत्सव। तो बेहदीन खलम महोत्सव जो है दोस्तों ये मेघालय का सबसे अधिक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। और ये मुख्यतः दोस्तों जयंतिया जो आदिवासी हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। और आपको एक पॉइंट और बता दूं दोस्तों कि जयंतिया खारो गासी और जयंतिया जो जनजाति हैं उन्हीं के नाम पर दोस्तों मेघालय में पहाड़ियाँ भी हैं और उन्हीं के नाम पर वहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं। और दोस्तों जयंतिया जो जनजाति है यह दोस्तों बेहदीन खलम जो महोत्सव है उसे मनाती है, ये आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि यह त्यौहार भगवान को एक निमंत्रण जो एक भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है, ये इसके लिए जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, यह जयंती या जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और जो कि मेघालय का एक त्यौहार है यानी महोत्सव है, यानी जो कि मेला है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, इसे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपको एक ही याद रखना है, लोसर। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और लोसर 3 दिन का चलने वाला 3 दिन का एक त्यौहार है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यानी जो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है वहाँ पर ये मनाया जाता है।
और त्यौहार बुरी आत्माओं को दूर भगाने और नए साल के स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, जो खुशी और समृद्धि से भरा होगा। तो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? मोनपा जनजाति के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। एक ही याद रखना है दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश से कि लोसर। और अगला है दोस्तों आपका, उसे देखते हैं दोस्तों, यह है दोस्तों आपका सिक्किम। सिक्किम में आपको याद रखना है दोस्तों लोसांग त्यौहार, जो कि भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यह त्यौहार सिक्किम के फोडोंग और रूमटेक मठों में आयोजित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और त्यौहार पर किए गए नृत्य स्वरूप पद्म संभव यानी गुरु उगेन के जीवन की कहानियों को दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। जो लोसांग जो त्यौहार है इसमें दोस्तों गुरु पद्म संभव की कहानियों को दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और अगला जो अंतिम जो है हमारा वो है दोस्तों मणिपुर। और मणिपुर में आपको याद रखना है दोस्तों सजीवू चेइरा ओबा त्यौहार, यानी दोस्तों सजीवू चेइरा ओबा जो त्यौहार है ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है SSCGL जो आपका 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो आपको याद रखना है। इसे दोस्तों मणिपुर के मेइती जनजाति द्वारा मनाया जाता है और नब्बर के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों मणिपुर के मेइती जो जनजाति है उसके द्वारा नब्बर्स के रूप में मनाया जाता है। इसे सोड्रोमा का उत्सव भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इस पर्व पर लोग दोस्तों रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ड्रमों की ताल के साथ नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आपका मणिपुर। और इसके बाद दोस्तों जितने भी आपके जनजातीय त्यौहार थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा आपका वो जनजातियों के मेले और त्यौहार से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं उन्हें मैं आपके लिए कराने वाला हूँ, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।